बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान जाफर है। मैं प्रोफेशन में एक रियल्टर हूँ और मैं डीएच में डील करता हूँ। एक क्वेश्चन सबके माइंड में है, वो ये है कि डीएच बेटा की मार्केट जो है, इसको क्या ऐसी वजह है कि ये स्टेबल नहीं होती। कौन सी ऐसी रीजन है कि ये कोई भी न्यूज आती है तो इसका रेट एकदम से ऊपर चला जाता है, बूस्ट कर जाता है, एकदम से इसमें बूम आ जाता है और इन्वेस्टर और एंड यूजर जो है वो हाथ मलता रह जाता है, और ये जो बूम है उसको बहुत सारे लोग जो मिस कर जाते हैं। और एकदम से हमने देखा है कि 3 दिन मार्केट ऊपर रहती है, फिर हम देखते हैं कि अगले 3 दिन मार्केट जो है वो डाउन हो जाती है। तो इसकी क्या रीजन है कि ये मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही। तो कुछ चंद एक रीजन मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें शायद आपको, अगर आप ये वीडियो सुनेंगे तो मे भी आपका उसमें ये वीडियो सुन के आपको फायदा हो जाए कि जो मैं बात कह रहा हूँ शायद आप उसमें से एग्री भी करें। हो सकता है आपसे बहुत सारे लोग जो है वो उससे डिसएग्री भी करें, लेकिन एक्चुअली फैक्ट जो है वो आपके सामने, एंड यूजर के सामने रखना जो है वो बहुत जरूरी है। एक चीज मेक श्योर कर लें, वो ये है कि डीएच इक्विटा जो है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पिछली वीडियो में भी पूरी मैंने वीडियो में ये डिस्कशन की थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 3 4 साल 5 साल वाली इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पैसे जो आपको देगी वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी देगी आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म में ये इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म में 10 से 15 लाख रुपए आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्मार्ट प्लेइंग चाहिए। आपको बड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, मार्केट की जो प्रोज एंड कॉन्स है उनको समझना पड़ेगा, जो डीलर्स है उनके साथ डेली बेसिस पे एंगेज रहना पड़ेगा कि जैसे ही बूम आए, जैसे कोई टिप आए, जो एक ऑथराइज डीलर के पास आती है, वो टिप आए उस टिप के थ्रू आप फाइल बेचे और उसमें से एग्जीक्यूट कर जाए। एक दूसरा वे जो है वो ये शॉर्ट टर्म में, लेकिन ये बहुत रिस्की है और ये बहुत ही उसमें कम चांसेस है कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो इसमें से एग्जिट होना चाह रहे होंगे और वो इसमें से सक्सेसफुल होंगे। ये बहुत ही जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम लग रहा है कि बहुत लोग जो निकलेंगे, लेकिन इसमें लोग जो जाएंगे वो लॉन्ग टर्म में जाएंगे। और इसके डेवलपमेंट चार्जेस अर्ली बर्ड के 24 लाख है आई थिंक, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो अब एलोकेशन के भी देख लें कि वो इतने ही होते हैं। तो अगर देखें 75 लाख की आपने फाइल ली है तो 25 लाख आप डेवलपमेंट चार्जेस पेड करते हैं, तो 1 करोड़ की फाइल है। 1 करोड़ आपने लगा दिया डीएचए क्वेटा में, और 1 करोड़ लगाने के बाद आपको क्या है इसमें से बच सकता है। 2 3 साल की तरफ जाएंगे तो ये 2 करोड़ 3 करोड़ पे जाएगी। ठीक है, जितना लॉन्ग टर्म में लेते जाएंगे ये इसकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, क्योंकि क्वेटा की सराउंडिंग में जो सोसाइटीज है, 1 2 ही सोसाइटीज है वहाँ पे जो 1 कनाल का रेट है वो 4 से 5 करोड़ रेट है। तो एग्जैक्टली वो डीएचए का प्रोजेक्ट नहीं है, वो कोई प्राइवेट सोसाइटी है जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। तो ये चूंकि डीएचए का प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली विद पैसेज ऑफ टाइम ये अट्रैक्ट करेगा। एक बात। दूसरी बात, हम अगेन अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्या ऐसी रीजन है कि इसकी मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं हो रही। इसमें एक रीजन ये है कि न्यू बारकोड फाइल्स जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा आ रही है। न्यू बारकोड जितनी भी फाइल्स आती जाएंगी तो उसमें ये होता है, ये वो सप्लाई एंड डिमांड वाला ही सारा सिनेरियो है कि वो न्यू बारकोड फाइल मार्केट में आ रही है, लोग उसको, इन्वेस्टर जो है वो इसको वो बाय कर रहा है, और जब वो बाय कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सेलर फ्लक्स जो है वो बहुत ज्यादा है, फाइल्स बहुत ज्यादा है, बायर कम है। तो ये भी एक रीजन है कि इसकी मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट होती है, इसकी मार्केट जो है वो एक जगह स्टेबल नहीं रहती। दूसरी मेन रीजन आपने देखा होगा कि जैसे ये बैलेटिंग की न्यूज थी तो एकदम से जो है सब ग्रुप्स में ये मैसेजेस आ गए थे, इवन के मैं इसमें इंक्लूड हूँ। मेरे 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है मेरा, यूट्यूब के ऊपर है, इंस्टाग्राम पे मेरे एग्जिस्टेंस है, इवन का लिंक्डइन और ट्विटर के ऊपर भी है। लेकिन मैंने पोस्ट जो थी वो इन 2 सोशल मीडिया, इवन के व्हाट्सएप का आप स्टेटस भी कह लें, ये व्हाट्सएप वाले जो ग्रुप्स है उसको भी आप इसी में ही जो है वो एंगेज कर लें। तो सब में मैंने भी जो है इसकी पोस्ट को शेयर किया था। और इवन कि जब मैं एक बंदा 4 ग्रुप्स में इसको ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास 1000 2000 की ऑडियंस है जो मुझे देखते हैं या जो मेरी बात सुनते हैं, उनके सामने अगर मैं ये रख रहा हूँ और इसी तरह बाकी लोग जिनके साथ पास ज्यादा ऑडियंस है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वो भी इसी को ही रख रहे थे, तो ऑब्वियसली इससे मार्केट क्या होती है कि वो एकदम से उसमें जम पाता है। अब इसमें देखें कि होता गया है, होता ये है इसमें कि जब इस तरह की न्यूज होती है तो मार्केट में जैसे कोई बैलेट की न्यूज आए एकदम से उसमें हाइप आ जाती है और रेट जो है वो पकड़ा नहीं जाता। बस ये कि जैसे हमने देखा 67 की उस दिन फाइल थी और शाम तक वो क्लोजिंग रेट जो उसका था वो 77 और 78 का आ रहा था, मतलब 10 से 11 लाख रुपया उसमें एक दिन में पड़ गया। मतलब कि 10 बजे से लेके रात 9 10 बजे तक उसमें 10 से 12 लाख रुपया जो था वो ऐड हो गया।
अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये कि जो इन्वेस्टर है वो इस तरह की फाइल जो है वो इसका बयाना करते हैं। जब मार्केट सुबह थी, उनको ये आइडिया था कि आज न्यूज़ आनी है, तो वो उसका बयाना कर लेते हैं। जब इन्वेस्टर या डीलर हजरात जो इसका जब मिल के वो एक उसमें मुनापली, आप उसको वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कि वो इकट्ठा बयाना करते हैं, वो इकट्ठी 10 से 12 फाइल्स, 20 फाइल्स। कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो फुल पेमेंट के लिए फाइल लेते हैं, जो वो कमिट करते हैं, उसके ऊपर वो रहते हैं अपनी कमिटमेंट के ऊपर। लेकिन बहुत सारे डीलर्स जो हैं या बहुत सारे जो न्यू इन्वेस्टर हैं, उनको डीलर अपने साथ एंगेज करके इस तरह फाइल्स उठाते हैं कि 20-25 लाख टोकन करके वो फाइल उठा लेते हैं। और उसका किसी को 4 दिन का टाइम मिल जाता है कि पेमेंट करनी है, किसी को 10 दिन का टाइम मिल जाता है, किसी को एनडीसी का टाइम मिल जाता है। तो उसमें यही टेन्योर होता है 10 से 15 दिन, 7 से 8 दिन, 3 से 4 दिन मैक्सिमम। जो ज़्यादा टाइम होता है वो कम टाइम ही मिलता है लोगों को और उसको ट्रांसफ़र के लिए। अब देखें, जब इस तरह फाइल्स लोग उठाते हैं, वो अगर एक बंदा 2-2 फाइलें भी उठाएगा, एक भी फाइल उठाए, तो 100 बंदा रिटमीन के 100 फाइल उन्होंने उठा ली है। वो बेशक डीलर है या इन्वेस्टर है। इसमें मैं अगेन कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे डीलर्स भी हैं जो एंड यूज़र के लिए फाइल लेते हैं। देखें, इस तेज़ी में ना हमने 5 से 6 फाइलें सेल की हैं। हमने इसमें कोई 20 से 25 फाइलें इस तेज़ी में नहीं सेल की, और उन 10 वो जो 5 से 6 हमने फाइलें सेल की, हमने एंड यूज़र को दी। उसमें किसी भी फाइल के ऊपर हमारा कोई बयाना नहीं था। हमने किसी भी फाइल पे अगर था तो एक टोकन था कि हमने टोकन किया और ट्रांसफ़र का टाइम लिया, कि हम उससे अगर थर्सडे से फाइल ले रहे थे तो हम उस पर कह रहे थे कि जी मंडे को हम आपको पेमेंट करवा दें। उसकी रीज़न कि हम उस पर प्ले नहीं कर रहे थे। हम चाहते हैं कि, मैं ये वीडियो इसीलिए कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये क्वेटा की जो मार्केट है ये स्टेबल रहे। लोगों के इसमें पैसे जो है वो स्टक हैं। लोगों ने इसमें अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई जो है वो कमा के इसमें लगाई हुई है। तो मैं नहीं चाहता, स्पेशली मैं या हमारी टीम जो है, हम लोग ये नहीं चाहते कि हाँ इसमें लोग जो है वो स्टक हों, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो। हम चाहते हैं कि इसकी मार्केट स्टेबल हो। तो वो स्टेबल इसी तरह ही हो सकती है कि जो फाइल पीछे से निकले वो एंड यूज़र तक जाए। ठीक है, अगर पीछे से 10 फाइलें निकली हैं और 5 एंड यूज़र तक जा रही है, तो ये भी एक जो है वो सेंस बनती है। इस केस में भी मार्केट जो है वो ऊपर रहेगी। लेकिन जब 100 फाइल निकलेगी और 100 में से 90 फाइल का बयाना होगा और 10 फाइल जो है वो एंड यूज़र तक जाएंगी, और बाकी जो पेमेंट के टाइम के ऊपर आके उनके पास पेमेंट नहीं होगी, तो उस केस में होता ये कि भाई फिर डीलर जो, अगर किसी ने सपोज कर लें 70 लाख पे फाइल उठाई है और टाइम आ गया है गिवन, और रेट जो है उसका नहीं बन पा रहा है, उसको कोई एंड यूज़र नहीं मिल पा रहा, तो उस केस में वो कम प्राइस के ऊपर भी फाइल बेचते हैं। जब वो कम प्राइस के ऊपर फाइलें बेचते हैं तो उस टाइम ये रेट जो है कोलैबोरेट करते हैं, और ये इसी तरह एक वो डिस्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है इसकी फॉल कर जाती है। एकदम से फाइलें इतनी वो आ जाती हैं, या कुछ लोग इस तरह भी इसमें प्ले करते हैं कि वो होल्ड कर लेते हैं। जब उनको पता चलता है कि एक ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है पीछे से और ये होने वाला है, तो वो फिर होल्डिंग शुरू कर देते हैं। होल्डिंग के केस में भी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, और जब वो देखते हैं कि अब प्राइस ऊपर चली गई, तो एकदम से वो जो है इसका इस आप कह सकते हैं कि इस टनल का वो मुंह खोल देते हैं, जिसकी वजह से एकदम से प्राइसेस जो है उसकी डाउन हो जाती है। जब प्राइसेस डाउन होती हैं तो उसके बाद उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती, और स्टेबिलिटी की मेन रीज़न मैंने आपको बताई है कि सेलर एकदम से ज़्यादा आ जाता है। वो डीलर जो होल्ड करते हैं, ये वो लोग जो बयाना करते हैं, वो एकदम से इतनी फाइलें मार्केट में फेंक देते हैं कि वो ट्रेड नीचे डाउन हो जाता है। और कुछ लोगों की तो ये भी प्लान है कि वो एकदम से इतनी फाइलें फेंकते हैं, इतनी रिक्वायरमेंट ग्रुप्स में डाल देते हैं कि अवेलेबिलिटी की इतनी वो ज़्यादा मैसेजेस चला देते हैं ग्रुप्स में इधर उधर, कि उससे भी रेट जो है उसका क्रैक हो जाता है। और कुछ लोग जब रेट ऊपर करना हो तो वो ग्रुप्स में हम देख रहे थे रिक्वायर्ड एवरीवेयर। आप लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे भी देखेंगे, आप लोगों के फेसबुक पोस्ट के ऊपर भी देखेंगे, आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी बनाते देखेंगे कि वो लगाई जा रहे हैं, वो कही जा रहे हैं कि जी बिल्कुल ऐसे ये सही कह रहे हैं। देखेंगे कि वो कहेंगे जी बिल्कुल इनको फाइलें चाहिए। इस केस में भी प्राइसेस जो है वो ऊपर जाती हैं। जब अवेलेबिलिटी के वो ऑप्शन तो फिर प्राइसेस डाउन होती हैं। तो ये एक मेन इसका ना डीएचए क्वेटा की अनस्टेबिलिटी की रीज़न है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एग्जैक्टली मैटर करती है, वो भी एक रीज़न है, लेकिन उससे सबसे बड़ी जो रीज़न है जो मैंने अभी आपके सामने, ये मार्केट का जो साइकिल है क्वेटा में जो चलता है, जिसमें इस्लामाबाद के भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, लाहौर में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो एकदम से इकट्ठे होकर फाइलें उठा लेना, फिर एकदम से उसको मार्केट में फेंक देना, तो ये जो कंडीशन, ये बेसिकली ये बात जो है वो इफेक्ट कर रही है उस बंदे को जिसने ये फाइल ट्रांसफ़र करवानी है, जिस बंदे ने ये सारी पेमेंट करनी है, उसको ये बेनिफिट नहीं इसमें मिल पाता। तो अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए?
अब मैं बताता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग जो है, 100 बंदा इसमें आया था ना शुरू में, तो वो अब 30 से 35 रह गए। वो ऊपर वाले जो 55 60 65 है ना, वो इसमें से उड़ गए हैं। तो आप कह लें कि वो इसमें से गायब हो गए। वो इसीलिए यहाँ से गायब हुए कि बहुत सारे लोग जो है ना इस साइकिल को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। ऊपर नीचे ऊपर वाली जो ये थ्योरी है ना, इसको वो कैच ही नहीं कर पाते। और इस चक्कर में वो जिस भी अपने प्रोफेशनल डीलर या रियल्टर कह लें, जिसके साथ, किसी भी कंपनी के साथ वो काम कर रहे थे, वो उसमें लॉस में चले जाते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टर, जब भी कोई एंड यूजर किसी भी जगह पे लॉस में जाएगा, तो ऑब्वियसली वो मेक श्योर करेगा कि मैं दोबारा इधर तो पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं अपने लिए वो दूसरा वे ही फाइंड करूंगा, या वो एग्जीक्यूशन का कोई इसमें से रास्ता निकालता है। तो ये एक जो थ्योरी थी ना, ये जो एक रियल एस्टेट साइकिल, डीएच गोएटा की जो रियल एस्टेट में जो एक चलता है, मैंने ये आपके सामने ये रखना था कि ये क्यों होता है। स्मार्ट माइंड जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डे फर्स्ट से हमें नहीं, ये न्यूज़ थी, ठीक है, चल रहा था, ये भी था 50-50 के जी बिल्कुल रेट ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हिस्ट्री देखे तो ऐसे ही होता है कि कोई न्यूज़ आती है एकदम से रेट शॉर्ट करता है। लेकिन ये चीज़ थी कि मैं क्लाइंट्स को अपने, मुझसे जो मुझे फ़ोन कर रहे थे या बता रहे थे, जो मुझे कह रहे थे कि जी हमने लेनी, हम उसको लेकर दे रहे थे, सर बता भी रहे थे कि ये मार्केट है, इसने प्लस माइनस जो है वो होना है, और इसमें जो है अप्स डाउन जो है वो रहेगा। तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना। ये नहीं कहना कि आपने मुझे जी 70 लाख की फाइल दे दी और उसका ये 60 लाख रेट हो गया, आपने मुझे ये बाद में आप ना कहें कि आप, ये आपने तो मुझे बताया नहीं कि इसका 60 लाख रेट हो जाएगा। तो मैंने अपनी जो सारी चीज़ें थी वो इसके सामने ओपन करके इसके ऊपर जो थी वो मैंने रखी थी। तो यही स्ट्रेटेजी होती है जब आप एंड यूजर के साथ काम करते हैं, जब क्लाइंट के साथ काम करते हैं। तो हमें जो है वो फुल, मुझे अपनी क्लाइंट्स का, जो मेरी पार्टी होती है, जो एंड यूजर होता है, मुझे उसका फुल ख्याल होता है कि हम उसको मेक श्योर करते हैं कि हम फुल पेन उसकी लेते हैं कि जो वो पैसे लगा रहा है वो उसके पैसे जो है वो सेफ रहें। अब इस चीज़ में आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ से इसमें वो बच सकते हैं, या एक ही चीज़ में आप इसमें से पैसे बना सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, टाइम बहुत कम है, आपके सामने सारी चीज़ें। मेरे ख्याल आज 4 दिसंबर है, और 4 दिसंबर आप कह लें कि, बल्कि 5 दिसंबर मेरे ख्याल है आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, 5 दिसंबर है, तो पीछे आपके पास 1 महीना 5-6 दिन ही रह गए। तो इसमें से एग्जीक्यूशन थोड़ी मुश्किल होगी, इसको लॉन्ग टर्म में ले जाएं, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस पे करें। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है क्वेटा का, ये डीएच क्वेटा जो है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। इसके रेट्स गिरने की वजह ये नहीं है कि वहाँ पे फ्लड आया और वो सारा क्वेटा, डीएच क्वेटा को वो बहा कर लेकर, ये रीज़न नहीं है। जब फ्लड आया था वो एक साइड उसकी जो थी वो इफेक्ट हुई थी, ठीक है, वो आपको पता है, जब फ्लड है एक वो डिजास्टर है, वो अल्लाह की तरफ से एक जो है वो हम पे मुसीबत है। तो उसमें तो आप देखें कि हमने देखा फेज 1 डीएच लाहौर के फेज 1 में भी पानी खड़ा हो जाता है, अभी भी होता है, थोड़ी सी बारिश आ जाए वहाँ पे पानी खड़ा होता है, गाड़ियों के अंदर पानी जा रहा होता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि वहाँ पे फ्लड आया और उसने वो उसको ये कर दिया। बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, मैं 100% इस प्रोजेक्ट की फेवर में हूँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट जब इनिशियली जो इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो स्टार्ट हो रहे होते हैं, इनमें हमेशा लॉन्ग टर्म में ही फायदा होता है। शुरू में आप जो है वो मार्केट के साथ प्ले करके, डीलर्स के साथ, इन्वेस्टर के साथ मिलकर प्ले करके आप पैसे बनाते हैं, डीलर भी पैसे बनाता है, एंड यूजर भी पैसे बनाता है, इवन कि न्यू इन्वेस्टर जो है वो भी पैसे बनाता है। तो जहाँ पे प्रॉफिट है डेफिनेटली वहाँ पे लॉस भी है, ये भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन अगर चाहते हैं कि 100% पैसे बचें और मैं 100% जो है इसके ऊपर प्रॉफिट बनाऊं, तो उसके लिए आप जो है इसको लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में ये आपके पैसे 2 गुना 3 गुना और 4 गुना भी करेगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल वाली प्लानिंग करें, अच्छे पैसे बनाएं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लोग वहाँ पे वेट करें, लोगों के पास बलूचिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो पैसे लगाएं, कोई ऐसी जगह नहीं है रहने के लिए जहाँ पे वो एग्जेक्टिव तरीके से एक जो रिचेस्ट स्टाइल होता है उसमें रह सके, एक लग्जरी स्टाइल जो है वो रह सके। तो ये डीएच क्वेटा का एक प्रोजेक्ट है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेक श्योर कर रहा है कि ये वहाँ के जो सराउंडिंग में जो एरियाज हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो बासलाहियत लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो उस इलाके के अमीर तरीन लोग हैं, ये उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। अब इसमें 5 मरला की भी फाइल्स हैं, इसमें हर कैटेगरी का बंदा जो है वो अपना घर बना सकता है। 5 मरला की इंस्टॉलमेंट फाइल भी है,
इसमें काफ़ी फाइल्स हैं, 5 मरला है, 10 मरला है, 16 मरला का, ये बहुत चंद फाइलें हैं। इसको मेक श्योर करें, ये लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगी आपको। ये क्योंकि ये फाइलें बहुत कम, ये कोई 10,000, 20,000, 25,000 फाइल नहीं है, ये 200, 250 की मेरे एग्जैक्ट फिगर अब मुझे याद नहीं है, ये इस तरह की फाइल है। तो इसमें जो है ये मैंने इतनी लंबी वीडियो जो है ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए की है कि ये रीज़न है कि इसकी मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं होती। तो डरने की या पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म में ले जाए। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप किसी भी जगह पे जाएंगे ना, फेस लाहौर में चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं, किसी प्राइवेट सोसाइटी में चले जाएं, कोई भी सोसाइटी, कोई भी फेज आपको, आप एक दूसरे ट्रेंड के साथ आके तो पैसे शायद बना लें, एक स्मार्ट प्ले करके बना लें तो वो बना लें, लेकिन राइट टाइम पे ऐसी जगह नहीं है जिसमें आप 6 महीने में, जिसमें आप साल 2 साल में पैसे बना लेंगे। आपको 2 साल, 1.5 साल फिर भी वेट करना पड़ेगा, बेशक वो DHL में लगा ले। तो जब आपके पैसे वहां पर पड़े हैं, आपकी बाइंग अपर प्राइस की है, तो फिर आपको बेचने की DHA क्वेटा की फाइल को जरूरत नहीं है। इसको प्लॉट बनाए, इसके DC पे करें, डेवलपमेंट चार्जेस उसके पे करें, और उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म में ले जाएं। उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो उसको एंजॉय करें। मैं अगेन इसकी मिसाल देता हूँ, DHA पेशावर में यही हुआ था। 55 लाख, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, कहते मैंने फाइल ली 48 लाख की, और मैं इसमें, मुझे लगेगा यार पेशावर, मेरा तो इस पेशावर के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। वो स्क्रीटन में रहते हैं, वो कहते हैं मैं तो लाहौर का रहने वाला हूँ। तो मैं तो पहले तो थोड़ा वो पैनिक हो गया कि यार पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ, लेकिन वो कहता बड़े थोड़े टाइम में, मुझे साल 1.5 साल के अंदर मुझे 90-95 लाख की मेरी वो फाइल मिल गई। तो ये जो चीज है ना, ये जो लाइन है कि अब ऐसे उसने कैसे बना दी, ये यही होता है कि जब आप शॉर्ट टर्म में को फायदा नहीं हो रहा, डोंट वरी, ये DHA का प्रोजेक्ट है, कोई प्राइवेट सोसाइटी नहीं है कि जिधर वो आपको ये खतरा हो कि ये कल को डेवलप नहीं करेंगे और ये भाग जाएंगे। उन्होंने लैंड बाय कर ली हुई है, उनके पास बेतहाशा वहाँ पे लैंड है, और उसके ऊपर वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। DHA का प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में ले जाएं और इसमें से बेनिफिट गेन करें। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज आने वाली जितनी भी वीडियोस हो वो आप तक पहुंचती रहे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।